जैसे काला, एक मैं काला हूँ, ठीक है, और कोई गोरा है, मान लीजिए आप गोरे, वैसे अभी काले हैं लेकिन मान लीजिए, तो माना जा सकता है, भले मैथ्स भी हम लोग थोड़ा ही पढ़े हैं। हाँ। तो जिस दिन आप ये कहते हैं कि है साला करिया, जिस दिन आप ये बोल दिए किसी को कोई काला है गोरा है, इट्स ओके, ठीक है, आप बोल दिए क्या, साला करिया कहीं का, दादा करिया बा, तो दैट इज द मेन कॉज। आप किसी को किसी वो मुख्य कारण है इस प्रकार से रेसिस्ट बनने का, रेसिज्म का। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, छोटा सा सुनिएगा पहले, चाय खत्म हो गई है। तो जैसे देखिए, सबको पता है कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर का रंग था वो कैसा था, श्याम वर्ण था, है ना। श्याम। और भगवान श्री कृष्ण तो इतने काले थे कि उनको कृष्ण कहा ही गया, उनका नाम रख दिया करीवा। जैसे आम बोलचाल में कोई क्या बोलता है गांव में किसी को, करीवा सुन बे, करीवा सुन बे, इट्स ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कहा गया। लेकिन आप सोचिए कि हम लोग, मतलब हम रामानंद सागर रामायण की भी बात करें या फिर कृष्ण लीला की बात करें, तो उसमें राम और कृष्ण जी को कैसा दिखाया गया है, गौर वर्ण में दिखाया गया है, गौर वर्ण में दिखाया गया है। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, ये जो इस प्रकार की मानसिकता है कि हम लोग अंदर से तो ये बोलेंगे कि मैंने ठीक है, काला होना कोई खराब नहीं है, लेकिन बाहर से वो चीज, बाहर से हम लोग दिखाएंगे लेकिन अंदर ये बात बोलेगा कि काला होना ये है वो है। क्यों? पहले विविधता जो थी वो समाज में थी, अब वो विविधता धीरे धीरे परिवार तक आ पहुंची। खैर एक स्टेप तो कुछ सुधार हुआ है, इसको मानना। सरकार ने कह दिया कि पीछे नहीं हटे। नहीं, एमएसपी देना इसलिए जरूरी है सर, एमएसपी देना सही है, तो ये उसमें है नहीं जरूरी किस लिए, देखिए जरूरी किस लिए है कि अभी भी हमारे बहुत से ऐसे किसान हैं जो शिक्षित नहीं है, जो दूसरों के इशारे पे ही काम करते हैं। हाँ। अरे एक आदमी हम लोग से लड़ गया, वो जानते क्या लड़ रहा था? अब मतलब विचार करिए, वो कह रहा है कि भाई रोजगार का रोजगार छीन लिया, कम से कम कुछ लोग तो उसमें जीते थे बेच बेच के गेहूं धान बीच में। अरे भाई आड़तियों को कह रहा है, बताइए। वो मतलब शिक्षा बहुत आवश्यक है इसके लिए, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उसको ये भी नहीं पता है कि मतलब वो काट रहा है, काटना मतलब अगले के लिए ढंग का होता है, लड़कियां भी काट देती हैं कभी कभी। तो हाँ, वो एमएसपी, अब देखिए एपीएमसी का तो आपको सीधा सारा फंडा लगा दिया। अब गवर्नमेंट ने एपीएमसी हटाई नहीं है, हाँ, बट उसने किसानों को ये आज़ादी दे दी है। अच्छा, ये भी मिल गया उसमें, या बाहर भी कहीं भी बेच सकते? हाँ, उसने आज़ादी दे दी है कि आप चाहें तो अपने फार्म गेट पे भी बेच सकते हैं, आप चाहें तो किसी कंपनी से थ्रू कांटेक्ट करके भी बेच सकते हैं, आप चाहें, मतलब आप स्वतंत्र हो, आपको नहीं मन है कहीं बेचना, आप एपीएमसी में जाके बेच सकते हो। अच्छा, सरकारी क्रय केंद्र रहेगा? हाँ, सरकारी क्रय केंद्र रहेगा, वो अभी भी रहेगा, वह चीजें नहीं हटेंगी। अच्छा, ये तो अच्छा। लेकिन अब देखिए, अब इसमें एक्सपेक्टर क्या है, कुछ किसानों का यह मानना है कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो सारी कंपनियां डायरेक्ट फील्ड से ही सामान उठाना शुरू कर देंगी, तो यह तो खत्म हो गया। और स्वाभाविक सी बात है, जहां तक कभी कभी मुझे भी यह शंका होती है, बट सरकार है, सरकार कुछ सोचेगी, इस पे विचार करेगी। ये देखिए, यह एक एक्स फैक्टर माना जा सकता है इस समर्थन में लेकर के। इसमें हमको क्या चाहिए कि इसमें प्राइवेट कंपनियां जो, इसमें भी सरकार का हस्तक्षेप बनता है, एक रूप से खड़ी रहे, कम से कम एक एज ए गार्जियन रूप से खड़ी रहे, तो हमको, एक किसान को भी आत्मबल मिलेगा कि अगर मेरे साथ कुछ अन्याय होता है तो हमारे पीछे हमारी सरकार है, वो हमें बचाएगी, अन्याय नहीं करने देगी। तो इससे आत्मबल मिलता है। सरकारें एक प्रकार से पिता के समान होती हैं। बिल्कुल, राजा हमेशा पिता के समान होता है। ईश्वर भी कहा गया है, ईश्वर राजा हमेशा पिता के, बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि वो भाई हमको जनता को पुत्र माने। हाँ, अजीब प्रकार का आत्मबल मिलता है भाई, संतुष्टि है। अगर हम बाहर जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में, तो हमारा राजा जब आता है ना, तो भाई साहब इतना गौरवान्वित होते हैं, चाहे वो राहुल गांधी एज अ कल्पना मात्र, फिर भी हमको गौरव लगेगा। बिल्कुल, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ हमारे जय करेंगे। हमारे एक सर हैं कीर्ति जी, चूंकि वो तो नहीं जानते होंगे, हम उनको जानते हैं। उन्होंने कहा था
कि विद्वानों को सारी माथा फोड़ी, ठीक, सारा प्रकार का टेंशन, टंटा, सब टंटा विद्वानों के पास ही होता है। मूर्ख मौज करते हैं। भाई मूर्खों को क्लियर है कि हाँ ये है तो है, नो डाउट वो है तो है। हाँ बिल्कुल, उसको आप हटा नहीं। दारू पीना है तो पीना है। नहीं, दारू अच्छी चीज है। अच्छा। दारू एक बुरी बला है, यह समाज के लिए हानिकारक है। और आइए हम और आप मिलके दारू को खत्म करते हैं। तो खत्म तो करना है, पी के खत्म करना, पी के खत्म करना है। सही, वो चीज है भाई, वो हमारे लिए सैनिटाइजर है तो भैया तू का बोलो, हमारे कहते तू सैनिटाइजर बा। हाँ सही है, यही सब बात है। अब इसमें वो किसान अगर सरकारें आश्वस्त करें कि हाँ भाई हम आपके पीछे हैं, सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती भाई, कुछ भी है तो सरकार को रहना पड़ेगा। तो न्याय संगत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग के अनुसार उन्होंने मतलब एक न्याय प्रणाली बनाई सरकार। किसानों को क्या करना चाहिए इस पे? माथापच्ची भी जैसे बहुत सारे किसान नहीं जैसे कि जो नहीं विरोध करें कि ना करें, नहीं कर रहे हैं वो, अगर इस टॉपिक दूसरा रास्ता सोचना चाहिए क्या? इस टॉपिक पे विरोध कर रहे हैं, नहीं दूसरा सरकारें जो किसान मतलब सरकार ने जो तय किया है न्याय प्रणाली, वो एसडीएम, अगर कोई विवाद होता है, मान लीजिए दो कंपनियों के बीच में कुछ करार है, एक किसान के बीच में कंपनी के बीच में करार है, तो किसान जो है मान लीजिए किसान को नहीं पसंद है, कोई दाम नहीं पसंद हुआ, कंपनी को नहीं पसंद है, किसान को कह दिया कि ये सामान, मतलब मतभेद एक ही तरफ से नहीं दोनों तरफ से हो सकते हैं। तो उस परिवेश में न्याय की प्रक्रिया एसडीएम साहब करेंगे जो आपके क्षेत्रीय हैं। अच्छा, अब उनको अवधि दी गई है 30 दिनों की, 30 दिनों निपटारा कर देना। और जरूरी नहीं कि आपको सहमत होना ही, उनके आदेशों को पालना भी जरूरी है। आप यदि असहमत हैं तो फिर एक टीम का गठन होगा, वो उसमें डीएम साहब रहेंगे। डीएम साहब बैठ के दोनों पक्षों का समाधान करवाएंगे। बस ये यहीं तक है, इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अब यह बताइए, हम अतिरिक्त बोझ वैसे ही है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी करप्ट ही होते हैं, लेकिन चूंकि कोई बुरा न माने, हमारे किसी को मतभेद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिस्टम बना पड़ा, इतना गंदा सिस्टम है भाई साहब हमारे देश का कि मत पूछिए, सारे के सारे कर भरे पड़े हैं। इनकेस मैं अपने आप, सब काले लोग हैं। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं ये चीज, मतलब किसी पद की मैं तैयारी करता हूँ तो जितना हमको उसके पद की अच्छाइयाँ नहीं, उतनी मैं बुराइयां सोचना चाहता हूँ। मैं खुद अपने आप को बता रहा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसी समाज का हूँ ना, सही, समाज की चीजें ही तो सीखूंगा। मैं सोचता हूँ कि उसमें 2 नंबर की कमाई कैसी है, कितना 2 नंबर हम कमा सकते हैं और कितना आराम कर सकते हैं। हमको उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। हमको यदि आर्मी में जाना है तो हम उसके लिए नहीं जा रहे हैं, हम एक रोजगार का माध्यम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, देशभक्ति के लिए तो नहीं जा रहे हैं, हालांकि बाद में हमको देशभक्त बना दिया जा रहा है। वह तो भैया, मुझे एक ही संस्था सबसे ज्यादा पसंद है पूरे भारतवर्ष में, तो वह संस्था है इंडियन आर्मी। अच्छा, रूल एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन। और बाकी कोई संस्था नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हम मतलब इंडियन आर्मी के कहने का तात्पर्य है कि सारे आर्मी दल, इंडियन आर्म फोर्स जितने भी, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री का मतलब आप समझते ही हैं। अच्छा, वहाँ पे जो अब तो मान लीजिए, मुझे लगता है कि सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अभी कुछ बचा? अब एक प्रकार से बस यही है कि सरकार ये थोड़ा सा न्याय संगत इसमें जुडिशरी को भी शामिल कर दे। अच्छा, किसान में जुडिशरी को भी शामिल कर दे। बाकी ठीक है, कुछ चीजें हैं, बदलाव वगैरह भी बढ़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, शामिल करने नहीं, पे विचार करें। नहीं, विचार करना नहीं, ये करना जरूरी है। बिल्कुल, जो कल का वीडियो बनाया था, आप देखे नहीं हो, आप लोग सभी देख लीजिए एक बार जाके। तो उसमें यही बात मैंने डेटा रखा है, फैक्ट रखा है कि पंजाब के किसानों ने वहाँ की मृदा को कितना बर्बाद किया। अब मैं 6th में था, बचपन से पढ़ता था,
तो उसमें ये जब आता था ये वाला लेसन कृषि वाला, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें ये लिखा था कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। और वहाँ पे केवल गेहूं और धान की फसलें बोई जानी, पहले खाली गेहूं बोया जाता था, फिर सरकार ने प्रोत्साहन दिया तो धान भी बोया जाने लगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप केवल एक क्षेत्र में धान बो के पूरे देश को खिला सकते हैं या गेहूं बो के पूरे देश को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, जो कि हुआ है हुआ है वहाँ के जल का दोहन हो रहा है। धान में कितना पानी लगता है पता है सबको, पता है। गेहूं में भी पानी लगता है, बहुत सारे ऐसे फसलें कम से कम कम पानी लगता है, 5 सिंचाई 6 सिंचाई, बिल्कुल साइंटिफिक रूप से 5 कही है। वहाँ पे 30 सिंचाई लगता है, 30 सिंचाई साइंटिफिक रूप से 5 कही है। बिल्कुल। पंजाब में 30 सिंचाई लगता है धान का, ये समझ लीजिएगा। बताइए, 30 बार सींचना पड़ता है धान की खेती। तो वहाँ पे पंजाब में तो ये बिल्कुल इतना खतरनाक है, समझ जाइए, धान की खेती। और वहाँ पे तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश के हर किसान को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, इस पर जरूर एक बार विचार करना चाहिए कि धरती हमारी माँ है और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो खुद के लिए खतरा बन रहा है धीरे-धीरे। बिल्कुल। अब हर जानवर है खुद को इवोल्यूशन करता है, वो तभी तो सरवाइव कर पा रहा है। उसके पूर्वजों ने इवोल्यूशन किया तो वो बचा हुआ है। अब मनुष्य नहीं कर रहा है ये चीज। मनुष्य अपना, जैसे ठंडा लग रहा है, हम लोग क्या कर लिए, रजाई ओढ़ लिए। हमारे शरीर पे बाल कैसे उगेंगे जब हम लोग सहेंगे बाहर जाके तब ना। या चाहे भालू, उसके शरीर पे बाल है, फर वाले, चाहे हिमालयन मैस्टिफ है, तिब्बतियन मैस्टिफ, कुकुर है, कुत्ता है वहाँ का। तो शरीर पे जो बाल उसके उग गया, इसीलिए उग गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचर को ही चेंज कर दे रहे हैं। एसी लगा लेते हैं या फ्रिज लगा लेते हैं। तो आज की चर्चा लग रहा है कि समाप्ति हो गया जी, और काफी समय भी हो गया। बार बार आप देख रहे होंगे मैं ऐसे ऐसे करके कर रहा था। तो अब रात्रि हो गया और शुभ रात्रि बोलने का समय भी हो गया। तो हम दोनों की तरफ से शुभ रात्रि आप लोगों को। शुभ रात्रि। निवेदन है कि भाई आप अपना प्यार इनको देते रहिएगा। और चर्चा आपको कैसा लगा, और ऐसे चर्चा हमको और भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं नॉर्मली चर्चा करता था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं करता था। क्यों? तो चर्चाएं तो होती रहती हैं। मैं कभी चर्चा हमेशा करता रहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। अरे नहीं, आप भी हमारे बड़े भाई हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी वाले हाल है। हाँ, दूसरे को तू बड़ा, नहीं तू बड़ा, हम बड़ा। तो इसीलिए वीडियो आपको कैसा लगा, प्यार जरूर दीजिएगा। प्यार देने का मतलब क्या है, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है ना तो ये वाला दबाइए, नहीं लगा है तो ये वाला दबाइए, लेकिन दबाइए जरूर। कोई नहीं, दोनों में से कोई। देखिए, जो आपको मतलब, एक कहावत है, कहावत नहीं है, मतलब एक लोग कहते हैं बात कि त नाम से आदमी नाम होला, कि त बदनाम से आदमी नाम होला। बद में भी नाम बा और नाम में तो बटले, नाम में तो नाम। तो इसीलिए जरूरी है अभी, क्योंकि हम लोग को बदनाम भी कर सकते हैं तो करिए, जितना बदनाम करना हो करिए, हम लोग उड़ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अगले एपिसोड में नए शीर्षक के साथ।